पिछले साल में एलजी ने आया था यहाँ पर आके बोल दिया इधर में मार्केट भी लग रहा था यहाँ पर, और इधर में 8-10 घर पहले तोड़ दिया। फिर बोला तुम लोग का सारा बुलडोजर मैं हम लोग चला दूंगा, तुम लोग यहाँ से खाली करो करके ऐसे बोला। 31 का वार्निंग दिया, रात को आके दिया और सुबह आके तोड़ना शुरू कर दिया। ये तो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी थी ना, उनके तो वीडियो है मोदी जी के कि जहां झुग्गी होंगी वहीं पे मकान देंगे, तो यहाँ पे मकान दो इनको। ये मद्रासी कैंप के जितने भी लोग हैं यहीं पे इनको मकान बना के दिया जाए, और जो तोड़ा गया उसका मुआवजा इनको दिया जाए। संसद का सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसमें बहुत मजबूती के साथ इन लोगों की बातें उठाई जाएंगी। संसद के अंदर हमारे जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के और दूसरी पार्टियों के सांसदों के साथ भी मिलकर हम लोग ये मुद्दा उठाएंगे। था मंदिर तोड़ दिया, इनके घर तोड़ दिए, ये इसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो मेहनत मजदूरी करती हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो ठेला लगाते हैं, तो सब कुछ इनका बर्बाद कर दिया। मैंने स्पष्ट रूप में आज बताया है कि जिन झुग्गियों में माननीय कोर्ट के यदि आदेश हैं तो उसमें ना कोई सरकार कुछ कर सकती है ना प्रशासन कुछ कर सकता है। जो कोर्ट के आदेश हैं जिसके कारण से शहर को दिक्कत है, आज मद्रासी कॉलोनी की सच्चाई ये है कि वो बारापुल्ला जो नाला है उसके तट पे बसी हुई है, और माननीय कोर्ट ने लगभग 4 बार इस बात को दोहराया कि इन झुग्गियों को हटाना जरूरी है ताकि उस नाले तक मशीनें जा पाए, वहाँ पे सफाई हो पाए। नहीं तो पूरी दिल्ली में फिर से जैसे 2023 में बाढ़ आई थी वैसी ही बाढ़ आने की आकांक्षाएं बन जाएगी। तो माननीय कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। वहाँ के उस कैंप के लोगों को मकान भी दिए गए हैं और उनको वहाँ शिफ्ट भी किया। रेलवे ट्रैक पे लोगों ने मकान बना रखे थे जो कि रेलवे के द्वारा ही एक्शन हुआ है। तो अगर किसी की जान माल की हानि हो जाए, कोई बच्चा अगर रेलवे के नीचे आ जाए, रेल के नीचे आ जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा भाई? सौरभ भारद्वाज जिम्मेदार होगा कि आतिशी जिम्मेदार होगी कि केजरीवाल जिम्मेदार होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली के ऐसे इलाके में है जो आज चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आज पहली बार नहीं, इससे पहले भी ये चर्चाओं में रहा है, क्योंकि इस जगह का जो नाम है वो जंगपुरा क्षेत्र है। और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार दर्शकों को दिखाइए ये नज़ारा जो हमारे सामने अभी दिख रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तमाम जो यहाँ पे हैं वो बुलडोज की गई जो है कंक्रीट आपके सामने यहाँ पे वो दिख रहे होंगे, मलबा दिख रहा होगा जो कभी यहाँ पे सैकड़ों जो हैं वो मकानें हुआ करती थी। और ये जो जमींदोज हुई ये जो इमारतें हैं और ये आपको जो दिख रहे हैं मलबे जो दिख रहे हैं, इस मलबे का इस जगह का नाम था मद्रासी कॉलोनी, जो जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र का एरिया है। यहाँ पे लगभग बताया जा रहा है कि 350 से ज़्यादा परिवार जो है वो गुजर बसर करते थे और इन्हीं छत के नीचे वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई से लेके अपने रोज़गार तक का कारोबार करते थे। तो जंगपुरा के मद्रासी कॉलोनी से हमारे साथ ऐसे लोग अभी जुड़े हुए हैं जो इस बुलडोजर एक्शन से पीड़ित हैं। इनके घर भी जो है वो बुलडोज किए गए हैं। इनसे हम जानेंगे कि सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की हैं और जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं कि सारे लोगों को जो है विस्थापित के लिए उनको जो है जगह मुहैया कराई गई है, घर दिए अलॉट कर दिए गए हैं। इनसे हम जानेंगे सरकार के वादों की सच्चाई और इनका दर्द। क्या शुभ नाम हुआ आपका? शिवा। शिवा जी, यहीं पर आप रहते थे? हाँ जी, हाँ जी। हमको यहाँ आया 25 साल हो गया। 25 साल हो गए हमको, लेकिन ये कॉलोनी तो 50 साल से पुराना है। 50 साल से पुराना है। तो पहले आपको क्या मतलब अचानक ये कल बुलडोजर एक्शन हुआ या फिर इसके लिए कुछ सूचनाएं दी गई थी पहले? नहीं, उन लोग कुछ नहीं दिया। अभी कोर्ट ने ऑर्डर दिया था हम लोग को। पिछले साल में एलजी ने आया था यहाँ पर आके बोल दिया इधर में मार्केट भी लग रहा था यहाँ पर, और इधर में 8-10 घर पहले तोड़ दिया। फिर बोला तुम लोग का सारा बुलडोजर मैं हम लोग चला दूंगा, तुम लोग यहाँ से खाली करो करके ऐसे बोला। फिर हम लोग यहाँ से कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद में 8-9 महीने से मैं कोर्ट में तारीख आया। फिर अभी लास्ट तारीख में उसने मैं प्रतिभा सिंह ऐसे करके एक जज जी था, उसने क्या बोला, जिन लोग घर पूरा जितना बंदा है 370 बंदे यहाँ टोटल था, 370 को पूरा घर दे दो फिर तुम लोग को खाली करो। अच्छा, 370 यहाँ पे घर थे जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई? हाँ जी, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर इन लोगों को कोई नहीं सुना। ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर ये था कि जितने 370 लोग हैं इनको पहले जगह दो,
इनको मकान दो, उसके इनको बाद सारा सुविधा करने के बाद में फिर तोड़ेगा तुम लोग। बिल्कुल। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, 10 तारीख 11 तारीख आया, कैंप लगाया, पर्ची कुछ काटा, उसके बाद में यहाँ कोई नहीं आया। फिर आया इन लोगों 30 तारीख को यहाँ पर शाम को आया, नोटिस लगा गया, तुम लोग को कल सुबह तक पूरा खाली करना है। और सब लोग घर नहीं दिए, और यहाँ से जाने के लिए गाड़ी बसता कब दे रहे हैं, 31 तारीख को दे रहे। एक दिन में यहाँ से पूरा आदमी शिफ्ट हो जाएगा, नहीं दिया। और उसमें से भी 189 लोगों, 370 से लेकर अभी 189 लोग घर मिला। 370 में से 189 को घर मिला है, बाकी लोग के घर नहीं मिला। यही तमिलनाडु के तमिलनाडु मतलब इसी कॉलोनी में आप इधर ही रहते थे हम। तो ये बताइए कि ये अचानक बुलडोजर की कार्रवाई हुई या फिर इसके पहले कोई सूचना दी गई आपको? नहीं, इससे पहले जो सूचना तो दिया गया था, देने के बाद जो हमने कहा चलो ठीक है, अभी तो कुछ लोग को दिया, कुछ लोग अभी रह रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि चलो जो 26 बंदे के जो लिस्ट आया उस 26 को देने के बाद ही तोड़ेंगे करके हम उसके भरोसे में रह गए थे। लेकिन जब हम उनको भरोसे में रह गए तो इन्होंने बोला कि अभी 10 दिन और लगेगा, 10 दिन और लगेगा, ऐसे बोला, हम उसके भरोसे में रह गया। 31 का वार्निंग दिया, रात को आके दिया और सुबह आके तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है जी। और इसमें से कोई सामान कोई निकाल नहीं पाया, जिसका जो सामने तो उन्होंने निकाल दिया, जो अंदर फंसे हुए सबका सारा है नीचे दबा ये पड़ा। बड़ा सवाल आप भी देख रहे हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि एक घर में क्या हो सकता है। कपड़ा लत्ता बर्तन, हाँ, चीज़ें सामान हो सकते हैं, टीवी हो सकता है, और भी खाने पीने के आइटम्स हो सकते हैं। ऐसे में ये कह रहे हैं कि अचानक 30 तारीख को यहाँ पे अधिकारी आते हैं और वो कहते हैं कि एक दिन में खाली कर दो, 31 तारीख को जो है वो बुलडोजर एक्शन होता है। और ये कह रहे हैं कि कई लोग जो हैं वो अपने घरों से अपने ज़रूरत के सामान जो है वो नहीं निकाल पाए और कुछ ने निकाला है। जो दवाई का स्टोर है वहाँ तक सब 2 नंबर अलग अलग बना रखे हैं, पाप की दुनिया। और यह हमारी झुग्गी झोपड़ी जो थी, इस शराबत की दुनिया की जगह ये लोग उल्टा सीधा बोलते थे कि झुग्गी झोपड़ी वाले गंदे होते हैं, ये होते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, इनका कूड़ा यहाँ आता है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे घरों का कूड़ा हमारे यहाँ आता है। अपनी सफाई दिखाते हैं और फिर इनके हाथ की ये सब, ये टाल वगैरह वहाँ से वहाँ तक जो दवाई का स्टोर है ना, वहाँ तक जो अनलीगल है। ये सारी कोठियाँ जो है गलत बनी हुई हैं, 4 मंजिला बना रखी हैं, किराए पे दे रखी हैं और झुग्गी के आड़ में बना रखी हैं। ये बताइए, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 370 यहाँ पे जो आवास थे, परिवार यहाँ पे रहते थे, उनमें से 215 जो कागजी आंकड़े, सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं कि 215 लोगों को अलॉट कर दिया गया। तो इन्हें किस जगह पे अलॉट किया गया है वो बताइए। नरेला नरेला में, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 50। आप लोग को हम बोलेगा, आप लोग गलत। अभी आया, हमारा घर टूट गया, देख लिया, ठीक है ना। यही आप लोग एक बार वहाँ चक्कर मार के आ जाओ नरेला में। ये सरकार बोल रहा ना, हम लोग सारा सुविधा कर दिया बढ़िया करके। वहाँ पर आप जाके आ जाओ, वहाँ पानी पी सकते, पानी पूरा खरीद के पीना पड़ेगा, पूरा खाड़ा पानी है, नमक है, पूरा नहीं पी सकते। और घर साफ नहीं है ऐसे। मतलब और जो झुग्गियाँ थी इनसे बेहतर है या नहीं है ये बताइए। बेहतर नहीं बोल सकते, हमारा रोजगार ही नहीं है वहाँ पहले। और सबसे बड़ा सवाल कि जिस जगह आना जाना बस का सवारी करना में 3 घंटे लगते। अब यहाँ पर अब बस में जाएगा ना, 3 घंटे लगेगा जाना में, फिर आना यहाँ 6 घंटे। सारा रोजगार यहीं था हम लोगों। वहाँ पर रोजगार नहीं है तो क्या करेगा। तुम मकान भी दे दो, क्या फ़ायदा। अगर रोजगार ही नहीं है तो मकान खाना खिला देगा क्या। आज की इस बढ़ती महंगाई में सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। और देखिए जिस तरीके से 350 घरों पे जो बुलडोजर एक्शन हुआ है और इन लोगों को यहाँ से ये बता रहे हैं कि यहीं पे इनका रोजगार था, यहीं पे बरसों से रह रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ पे इनका जीवन जो है वो आसान हो चुका था। लेकिन यहाँ पे जो लोग यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर इनको जो जगह दी गई है, अब उन्हें यहाँ से वहाँ ट्रेवल करने में ही
3 घंटे लगते हैं। और जिस तरीके से सरकार ये दावे कर रही है, इनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है कि तमाम सुविधाएं हैं, उसका भी हम जो है ज़मीनी हकीकत आपके सामने दिखाएंगे, वहाँ भी हम जाएंगे। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जिन लोगों को अलॉट किया गया उनकी क्या स्थिति है, वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं नहीं हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इनका कहना है कि वहाँ रोजगार नहीं है, जब रोजगार हमारे मतलब जीवन का रीढ़ का हड्डी होता है, अगर रोजगार ही नहीं रहा तो हम उस जगह का अलॉट की गई ज़मीन का, मकान का हम क्या करेंगे। और अगर वहाँ से ये आते हैं तो एक एक साइड से इन्हें आने जाने में बस में अपना 3 घंटा जो है वो सफ़र करना पड़ता है। और ऐसे में जब इतना ट्रैफिक हो, दिल्ली आप सब जानते ही हैं कि दिल्ली में किस तरीके से ट्रैफिक है, और इस चिलचिलाती धूप में आप कल्पना नहीं कर सकते क्या ज़िंदगी मतलब किस कसौटी पर गुजर रही होती है। ये बताइए, नरेला के सिवा और कहाँ कहाँ गए हैं लोग? और नहीं, घर दिया, नरेले दिया, बाकी जिनको घर नहीं मिला, जिनका घर मिला वो भी पूरा आदमी वहाँ नहीं गया। क्यों? वहाँ रहने के लिए लायक नहीं है, इसीलिए वहाँ नहीं गया। जिनका पास में ज़्यादा ये नहीं है, नाले किनारे रहना बेहतर है या जो डीडीए की फ्लैट दी गई है वो ज़्यादा बेहतर? भाई साहब, नाला के किनारा नहीं है यहाँ पर, इतना बढ़िया हम लोग को सुविधा था। देखो यहाँ पूरा 2-3 किलोमीटर के अंदर में सारा काम किया। यहाँ से लाजपत नगर में काम किया, इधर में गाड़ी वेड़ी साफ करा। रोजगारी हमारा वहाँ जाने से मेरा रोजगारी पूरा ख़त्म हो गया। अभी सब लोग यहाँ पर जो लेडीज लोग था, सब लोग यहाँ कोठी में जाके बर्तन मांज रहा था, कोई खाना बना रहा था, झाड़ू पोछा लगा के वही के लिए पहले जो यहाँ पे बरसों से रह रहे हैं उनके लिए रोजगार आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आसानी से। अभी हम लोग नरेला में छोड़ा बहुत बेकार है, और वहाँ पर आदमी लोग काम करने के लिए जाएगा 12,000 रुपये दे रहा है, वो भी 12 घंटा ड्यूटी करना है। 12,000 रुपये कमा के अगर सरकार तक ये वीडियो पहुंचे तो ये भी देखना चाहिए कि जो लोग यहाँ से गए हैं उन्हें हम ये अगर कहें कि आज की तारीख में बंधुआ मजदूरी करनी पड़ रही है, 12,000 के पगार पे 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। जो लोग यहाँ से गए हैं, विस्थापित हुए हैं, उनके बारे में, उनके रोज़गार के बारे में, और जो लोग अभी बच गए हैं, जिन्हें अभी तक जो है आवास मुहैया नहीं कराई गई है, अलॉट नहीं किए गए हैं, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपने देखा ये मद्रासी कॉलोनी दिल्ली के जहांगीरपुरी स्थित से ग्राउंड रिपोर्ट कैमरामैन संतोष के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, नई दिल्ली।